नेक्स्ट आर्टिकल, लुकिंग बियॉन्ड जुंटा। आर्टिकल को लिखा गया है अंशुमन चौधरी जी के द्वारा। इनका यह कहना है कि पिछले साल की बात है, जब इलेक्शंस कंप्लीट हुए थे नवंबर 2020 के बाद में, कि फरवरी में मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया, जबकि इलेक्शंस बहुत ही फ्री एंड फेयर मैनर में हुए थे, एकदम डेमोक्रेटिक मैनर में, पर मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया। और आप देखो वहाँ पर कि खुद के जो कमांडर इन चीफ थे मिलिट्री के, मिन ऑन्ग हेलियांग, उन्होंने फिर बाद में अपने आप को प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिया। जबकि आप देखो वहाँ पर सरकार जो थी वो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, अभी मतलब नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट आराम से बन रही थी, जिसमें आंग सान सू की मेन लीड रोल प्ले कर ही रही थी, जिनको मेजोरिटी का पूरा सपोर्ट था। पर वही चीज़ है, मिलिट्री कू होता है, तख्ता पलट होता है, और मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया। फिर उसके बाद में वहाँ पर सरकारी ऑफिशियल्स ने मना करना शुरू कर दिया, प्रोटेस्ट आउटब्रेक हो गया, सिविल डिसोबीडियंस की भाई सरकारी काम में हम बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हर तरीके से जुंटा रूल को अपोज करने की कोशिशें की गई। ठीक है ना। अभी तक देखा जाए ना, जनवरी 28 तक जो पिछला मिलिट्री कू किया 2021 फरवरी में, तब से लेकर अभी तक 28 जनवरी 2022 तक लगभग 1500 सिविलियंस की जो है डेथ हो चुकी है वहाँ पर। तो अब आप देखो कि क्या मिलिट्री रूल को वहाँ पर एक्सेप्टेंस मिल रही है। ये पॉइंट क्या शो कर रहा है? नहीं, नो। दूसरा कि 3 महीने के अंदर अंदर, जैसे मिलिट्री कू हुआ फरवरी 2021 में, 3 महीने के अंदर अंदर बहुत सारे सिविलियंस और मिलिशियाज ने मिलकर के अपना एक ग्रुप बनाया, जिसको बोला जा रहा है पीपल्स डिफेंस फोर्स। ये लगातार जो है वो अपनी कैप्चर बढ़ाए जा रही है। चिन स्टेट, जो कि हमारे यहाँ से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है, वहाँ पर इस पीडीएफ की पकड़ बढ़ रही है। इसके अलावा जो अर्बन एरियाज है, जैसे यंगून हो गया, मांडले हो गया, वहाँ पर भी अपनी पकड़ लगातार बना रहा है ये पीडीएफ। और ये पीडीएफ जो है वो सीधी लड़ाई लड़ रहा है अफगानिस्तान, ये जो म्यांमार की जो फोर्सेज हैं, आर्म्ड फोर्सेज हैं, उनके साथ में। इसका मतलब क्या है कि एक और चैलेंज है, मतलब लड़ाई लड़ने के लिए भी एक और आर्मी तैयार हो गई है, जिसका नाम है पीडीएफ। अब आ जाओ दूसरी तरफ, जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट लोकेशन एंड इवेंट डेटा प्रोजेक्ट के हिसाब से अगर देखें, तो लगभग अभी तक म्यांमार की मिलिट्री, जिसको जुंटा बोल रहे हैं, और पीडीएफ, इन दोनों के बीच में लगभग 7,000 के लगभग क्लैशेस हुए हैं फरवरी से दिसंबर 2021 के बीच में। ठीक है। ये इतने क्लैशेस तो यमन अफगानिस्तान में ही नहीं हुए, इतने क्लैशेस तो सीरिया में ही नहीं हुए। तो पॉइंट क्या आ रहा है कि यमन, ये जो अफगानिस्तान में मिलिट्री रिजीम है, ये सक्सेसफुल या स्टेबलाइज तो नहीं करने वाला है म्यांमार में सिस्टम को। अब आ जाओ डिप्लोमेटिक अप्रोच की। हमारे यहाँ से दिसंबर 2021 में हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला जी, वो गए थे कि वहाँ पर बातचीत की जाए। फिर उन्होंने वहाँ पर डेमोक्रेटिकली जो पार्टीज़ काम कर रही थी, जैसे नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी या सिविल सोसाइटी के मेंबर्स, उनसे बातचीत भी की। पर साथ साथ में हमने हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए जुंटा के साथ में भी बातचीत की, क्योंकि हमारा क्या सोचना है, हमारे डिप्लोमेट्स का या हमारे थिंक टैंक्स का, कि भाई चाइना की डोमिनेंस है ना, वो ज़्यादा हो जाएगी अगर हमने जुंटा से एंगेजमेंट नहीं रखी तो ये चीज़ हमारे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ चली जाएगी। तो इस केस में हमने हमारी एंगेजमेंट को थोड़ा सा राइज किया। पर पिछले 12 महीनों का ये मिलिट्री रिजीम अगर देखा जाए ना, तो अफगानिस्तान में पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल स्टेबिलिटी मिलिट्री डेवलप नहीं कर पा रही है, मिलिट्री फेल हो रही है वहाँ पर। इस चीज़ को हमें थोड़ा माइन्यूटली समझने की ज़रूरत है। आज मिलिट्री रिजीम आने के बाद में जो म्यांमार की जो इकोनॉमी है बहुत बुरे तरीके से पस्त हो चुकी है, ख़त्म हो रही है। इवन जो मॉडरेट पॉलिटिशियन है ना वहाँ के, वो भी कहीं ना कहीं अब एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रहे हैं कि मिलिट्री को तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक वहाँ पर एक नया मूवमेंट चल रहा है। अब आप देखो यहाँ पर जो राइटर इक्वेशन समझाना चाह रहे हैं वो ये कि पीडीएफ की हमने बात की, जो प्रो डेमोक्रेसी के लिए जो प्रोटेस्टर हैं उनकी बात करो, सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इनकी बात करो, ये सब लोग डेमोक्रेटिक सिस्टम को अब एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं। मिलिट्री रिजीम उनके लिए अब रेलेवेंट नहीं है। तो मिलिट्री के साथ में अगर एंगेजमेंट इधर लगातार चाइना का बढ़ता है, मतलब जुंटा रिजीम के साथ में चाइना की अगर कन्वर्जेंस है, तो हमें जुंटा के जस्ट ऑपोजिशन में जो पार्टीज खड़ी हैं उनके साथ में भी हमारी एंगेजमेंट को कंटिन्यू करना चाहिए। क्यों? कि जिस तरीके का सिनेरियो बन रहा है ना, उस सिनेरियो में म्यांमार को स्टेबिलिटी, वहाँ की ये जो पीडीएफ है या वहाँ की जो और
जो जुंटा को छोड़ करके जितने भी स्टैब्लिशमेंट है, जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस है, वो सपोर्ट, वो वहाँ पर स्टेबिलिटी ला सकते हैं। और हमें क्या चाहिए, हमारा पड़ोसी स्टेबलाइज्ड ही चाहिए। तो बोला हमें केवल मिलिट्री के साथ एंगेज नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा रिव्यू करने की ज़रूरत है हमें हमारी म्यांमार के टुवर्ड्स जो हमारी डिप्लोमेटिक अप्रोच है उसको। देखो एक तरफ अगर देखें तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की हम बात करें तो हमारे यहाँ से नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं जो कि म्यांमार के साथ में सीधी अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। अब इसमें चिन स्टेट जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेडिकलिज्म बढ़ रहा है, किसके अगेंस्ट में, म्यांमार की जुंटा रिजीम के अगेंस्ट में, तो वो बॉर्डर शेयर करता है मिजोरम और मणिपुर से। अब आप देखो कि मिलिट्री ने जब टेक ओवर किया तो वहां के जो सिविलियंस थे उनको भी बहुत ज्यादा परेशानी हुई, क्योंकि वो डेमोक्रेसी को प्रमोट करना चाह रहे थे। तो मिलिट्री के अत्याचारों से बचने के लिए ये बॉर्डर क्रॉस करके और कहाँ आ गए, मणिपुर और मिजोरम में अपने रिलेटिव्स के आके यहाँ पर रहने लग गए। अब मिलिट्री ने क्या एफर्ट्स लगाए हैं, मिलिट्री कौन सी, जुंटा ने क्या दिमाग लगाया है कि हमारे यहाँ पर जो सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं, जो भी मिलिशियाज ऑपरेट करती है नॉर्थ ईस्ट में, उनको अप्रोच करके ये बोला कि आप लोग रिकॉग्नाइज करो कि म्यांमार से कौन कौन से लोग आकर के मणिपुर और मिजोरम में अपने रिश्तेदारों के रुके हुए हैं, उनको खोज खोज करके मारो आप। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया कि मिलिट्री का कोalition किसके साथ आ रहा है, जो नॉर्थ ईस्ट में, हमारे नॉर्थ ईस्ट में डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं, जो वहां पर जो सेपरेटिस्ट ग्रुप ऑपरेट हो रहे हैं उनके अप्रोच। जैसे कि असम राइफल के जो कॉन्वॉय पे अटैक हुआ, ठीक है, नवंबर में, उसमें कितने लोगों की डेथ हुई थी वो हमने देखा था। तो यहां पर म्यांमार की मिलिट्री का एंगेजमेंट सेपरेटिस्ट ग्रुप या जो मिलिशियाज है जो कि नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेट करती है हमारे यहां पर, उनके साथ में अगर मिलिट्री अगर वहां पर एंगेज करती है तो हम क्यों ना हमारे नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर म्यांमार में मिलिट्री जुंटा के अगेंस्ट में जो ऑपरेट कर रहे हैं लोग, उनके साथ क्यों नहीं हमारे नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए एंगेज करें। यही एक अपने आप में इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है राइटर के द्वारा। ठीक है, तो ऐसे में NUG नेशनल यूनियन गवर्नमेंट की बात कर लो, या PDF जो कि पब्लिक जो डिफेंस फोर्स है, वो इनके साथ में हमें एंगेज करना चाहिए, क्योंकि इनकी ज़्यादा आज रेलेवेंस है म्यांमार में। जिस तरीके की सिचुएशन अभी क्रिएट हो रही है, जुंटा की अब ज़्यादा रेलेवेंस नहीं बन रही है। तो ओवरऑल एनवायरनमेंट को हमें समझना होगा कि स्टेबिलिटी जो है वो जुंटा नहीं ला सकता। अब इससे एक फ़ायदा और हो जाएगा कि प्रो डेमोक्रेटिक जो भी सिनेरियो बन रहा है ना वहाँ पर म्यांमार में, वहाँ पर चाइना का इन्फ्लुएंस नहीं है। चाइना का इन्फ्लुएंस किस पे है, मिलिट्री पे। तो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बचा हुआ जो दूसरा धड़ा है ना, जिसमें PDF आ गई, जो वहाँ NUG है उसके साथ में हमें एंगेज करना चाहिए, जिनके साथ में चाइना एंगेज ज़्यादा नहीं कर पा रहा है। ठीक है, क्योंकि मिलिट्री क्या है, सीधी सी बात है, अथॉरिटेरियन रिजीम है। अथॉरिटेरियन रिजीम ही चाइना में है, तो वो तो चाहते ही ऐसा ही रिजीम है। पर हम क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हम भी तो एंगेज कर ही सकते हैं ना डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी के लोगों के साथ में। तो ये यहाँ पर आइडिया दिया गया है राइटर के द्वारा। ठीक है, इन्फ्लेशन वाला आर्टिकल है वो आप खुद से पढ़ लेना। तो डिस्कशन में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने देखी। थैंक यू वेरी मच।